हेलो गाइस, ये आज के रेडिकल स्क्वाड के एपिसोड में आपका स्वागत है। सुहागत। हाँ। एंड आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर और टेक्नोलॉजी का क्या एवोल्यूशन रहा है हमारी कंट्री के अंदर एंड हमारा उससे क्या रिलेशन रहा है, हमने किस तरह से टेक्नोलॉजी को अपने सामने सामने इवॉल्व होते हुए देखा है। तो इससे पहले हम उसके बारे में जाएं, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमारा क्या टाइम पीरियड रहा है। लाइक आपका क्या टाइम पीरियड में आप इस दुनिया के अंदर आए और मैं किस मैंने दुनिया जो में। एहसान किया तो- है दुनिया पे आके, मतलब तो एक्चुअली जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको तो ऑब्वियसली चीज़ का आइडिया नहीं है, बट हम दोनों के अंदर 10 साल का फ़र्क है एक्चुअली। सुनने में लगता नहीं होगा बट है। तो हाँ, नहीं लगता होगा ना, क्योंकि जब व्हेन यू एक्सप्लेन इट लाइक दैट ऐसा लगता है कि तू 10 साल अपग्रेडेड वर्जन है, बट एक्चुअली यू आर नॉट। यू 20 ईयर डाउनग्रेडेड। इसको ऑपोजिट कर लो आप। तो जस्ट जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, आप जो है वो 1990 के अंदर पैदा हुए हो, अप्रैल में। जी। जस्ट चार चार दिन थोड़ा सा लेट हो गए, बट आप अप्रैल में पैदा हुए हो। 4 दिन लेट हो गया मतलब। अप्रैल फूल। लात। तो और मैं हुआ हूँ अक्टूबर 2 1999 में। तो 10 साल का फर्क बीच में आप ले लगा लो। तो उसके अंदर अब पहले आपकी शुरुआत हुई है, तो आप पहले एक्सप्लेन करें कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है फ्रॉम द 90s टू प्रेजेंट टेक्नोलॉजी का। आपकी शुरुआत हुई। दैट वाज ऑसम। अच्छा जी, एक फन फैक्ट मैंने ना बहुत रिसर्च करी कि 4 और 5 अप्रैल 90s में, 4 और 5 अप्रैल में क्या क्या इवेंट्स हुए। पता ये चला कि बहुत अच्छा। सारे 1 से लेके 10 अप्रैल के बीच में बहुत सारे जो स्टार्स थे, जो मुझे मतलब मेरे फेवरेट भी हैं, मुझे पसंद भी हैं, वो पैदा भी हुए, सेलिब्रिटीज। अच्छा, और बहुत सारे गैंगस्टर 5 अप्रैल के बाद मरना शुरू हो गए। दैट ब्रिंग्स अ होल न्यू पर्सपेक्टिव। या खैर, तो यार सबसे पहले तो हमारी फैमिली में ना थोड़ा सा, मैं बात कर रहा हूँ 90s से पहले की, बहुत ज़्यादा ड्राई थी और ज़्यादा ना इम्बैलेंस थी, मज़ा नहीं आ रहा था। सो गॉड गिव मी देम, यू नो, God एथेनेरीज। gave God gave you to them. हाँ, ओके, whatever, Yeah. Cameron Nazi, but God gave them me Yeah. as a gift. So आज ऐसे मैं पधारा इस दुनिया में। ओके। और आपका टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन रहा यार है फ्रॉम 90s to now? टेक्नोलॉजी से मेरा ना बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन रहा है, क्योंकि मैं जो था ना, आई वॉज द ओनली चाइल्ड इन माई फैमिली। लाइक At the time, like obviously, mean? like at the time you were the only kid, right? नो नो, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, लाइक फ्रॉम माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता ही बच्चा था। सही। और बच्चों में हमारी फैमिली में सबसे छोटा मैं ही था। सही। तो अब मेरा जो सबसे बड़ा कजन है असद, तू जानता है असद भाई को? Yeah. जानता है ना? असद भाई भी सुनेंगे ये पॉडकास्ट एंड आई डोंट थिंक सो। या तो he will. मेरा उनके साथ ना काफ़ी अच्छा अटैचमेंट रहा था, और वो 80s से उनकी जो है ना अटैचमेंट चल रही आ रही थी। सही। तो उन्होंने मुझसे ज़्यादा ओल्ड वर्क देखा था, ओल्ड चीज़ें देखी हुई थी, तो वो मुझे बताते भी रहते थे पुरानी चीज़ों के बारे में, और नई चीज़ों की अप्रिशिएशन भी करवाते थे। सही। Like when you're a kid, for example, or you're like 2-3 year old, you have a Walkman लेके गाने सुन रहे हो, सब कर रहे हो। तो असद भाई वो था बंदा जो मुझे उसकी ना अप्रिशिएशन करवाता था कि ये जो चीज़ तू यूज़ कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या है। हाँ। और उसमें मेरे पास सेल बार बार जल्दी ख़त्म हो जाते थे, तो यार तू सेल को कैसे बचा सकता है। लाइक
पेंसिल को कैसेट में डाल के ऐसे ऐसे घुमाओ तो जल्दी से रिवर्स हो जाएगी एंड हाँ। ऑल लाइक दैट। तो मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है। मैंने अपने सामने मोबाइल फ़ोन की एवोल्यूशन होते हुए देखी है, पीडीसीएल जो लैंडलाइन होती थी उसकी एवोल्यूशन होती हुई देखी है, टीवी की देखी है, बहुत सारी चीज़ों की। और सही। मेरी जो मेरी मेमोरीज हैं वो फॉर एग्जांपल 1990 से लेके 2005 तक की हैं, जो मैं जिसको मैं अपना बचपन काउंट करता हूँ पूरा। सही 19। 1990 से लेके सही। 2005, अच्छा। तो उसके बाद से जवानी के दर पे पाँव रख दिया था। अच्छा, मेरा सिनेरियो स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन हम्म, मैं ये कहता हूँ कि आई वॉज बोर्न एट द परफेक्ट टाइम पीरियड, हम्म, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी बूम तो हो रही थी। हम्म, टेक्नोलॉजी का एक एक्सेलरेशन चल रही थी, लेकिन वो बिल्कुल स्टार्ट थी, लाइक पहला स्पार्क शुरू हुआ था। हम्म, तो मैंने वो पहला स्पार्क विटनेस होते हुए देखा, नाइस। एंड इट वाज सो कूल कि मुझे ये याद है कि मैं जब भी सोचता हूँ ना कि मैंने जिस तरह से टेक्नोलॉजी को एवॉल्व होते हुए देखा है, तो उसका सबसे ऑब्वियस एग्जांपल आता है मेरे दिमाग में मोबाइल फ़ोन। बट मैं थोड़ा सा और अगर सोचता हूँ तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक आपने वॉकमैन का भी नाम लिया, सही है। या वॉकमैन, मैंने अपनी आंखों से वॉकमैन देखे हैं, और मैंने अपनी आंखों से वॉकमैन को ऑब्सलीट होते हुए देखा है। हम्म, कि वॉकमैन लोग यूज़ करते करते फिर एक वक्त ऐसा है कि जो बंदा वॉकमैन यूज़ कर रहा होता था उसको लोग समझते थे कि ये कौन से ज़माने में जी रहा है। बिल्कुल ऐसी है। तो वो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी। हम्म, और जिस जिस वक्त में मैं पैदा हुआ उस वक्त हर किसी के हाथ में फ़ोन होना कॉमन नहीं था। या फ़ोन होता था सिर्फ उनके पास जिनको फ़ोन की ज़रूरत थी, हमेशा। एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद मैंने एक छोटा सा शिफ्ट होते हुए देखा, जिसमें फ़ोन जो है वो एक टूल की जगह एक एंटरटेनमेंट डिवाइस होना शुरू हुई। बिल्कुल लाइक आई थिंक अराउंड 2007 या 2008। ओके। वहाँ पे मुझे याद आया कि ना, मुझे शौक होता था कि यार मैं फ़ोन फ़ोन खेलूं। मुझे अच्छी तरह से फोन याद है। खेलूं। हाँ, मतलब एक एक मैं किसी भी बच्चों के ग्रुप में होता था ना, तो बच्चे ये अल्फाज बोलते थे बकायदा कि हमें फ़ोन फ़ोन खेलना है। फोन खेलना इट्स हाँ। सच अ वियर्ड यस, सेंटेंस। आई या नो। तो ये मुझे अच्छी तरह से ये चीज़ याद है। और उसका जो सबसे पहला एवोल्यूशन था, वो था जो हमारा एक, मैं कहता हूँ कि हर 90s टू 2000 के बंदे का, या बाहर मुल्क में 80s का ले लो, वो है स्नेक वाला गेम, नोकिया का। या और वो स्नेक वाला गेम मुझे अच्छी तरह से याद है कि बाकी सब के लिए ना वो एक टाइम पास चीज़ थी। या क्या कुछ होता नहीं था तो वो एक फ़ोन में एक स्नेक गेम है, तो वो बंदा बैठ के खेलता रहे, कहीं वेटिंग रूम में बैठा हुआ है या कहीं बैठा हुआ तो वहाँ पे खेलता रहे। हाँ। तो उस ज़माने में मैंने पहली बार, मैं उस गेम को एज अ टाइम पास नहीं देखता था, मैं उस गेम को अपनी मेन एंटरटेनमेंट समझता था, पहली दफ़ा। और उस वक्त और कोई मेरे सर्कल में ऐसा बच्चा नहीं था जो उसको अपना एक प्रॉपर वो मानता था कि इन्जॉयमेंट की चीज़, कि उस ज़माने में इन्जॉयमेंट क्या है कि हम लोग टीवी के ऊपर कार्टून देखते थे, वो एक एन्जॉयमेंट थी हमारी। या एक सबसे बड़ी इन्जॉयमेंट थी जो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं थी, बिकॉज हर कोई फैमिली उस चीज़ को अलाउ नहीं करती थी, वो थी टोकन वाले गेम। सही है। वो मैंने बड़ा तो खेला है। वो, लेकिन अब वो टोकन वाले गेम भी आप हर वक्त तो नहीं जा सकते, और उसमें पैसे भी लगते थे। मुझे याद पड़ता है ये जो स्नेक वाला गेम है ना, इस हाँ। स्नेक वाले गेम के ऊपर हम लोगों ने टूर्नामेंट्स किए हैं। हम्म। मैं होता था उस टाइम पे, तू तो बहुत छोटा था। मैं अच्छा। था, अम्मी का पास फोन होता था वो 3310 सही है। नोकिया का, द ब्रिक। हम्म। उसमें मैं था, आई हमारा स्टिल लव दैट फोन। एक नेबर था। वो जो है ना अपनी वाइफ के साथ दोनों अकेले रहते थे। तो हम्म। वो दोनों के साथ जो है ना हम लोग के काफ़ी अच्छे रिलेशन था। आई थिंक मैं उनको शायद जानता हूँ। बिलाल भाई को तू जानता है? यस, आई थिंक आई नो दैम। बिलाल भाई थे और उनकी वाइफ जो थी वो एयर होस्टेस थी।
तो हाँ। वो ज्यादातर उनकी मुझे वाइफ याद बाहर है। होती थी, तो बिलाल भाई के साथ ही मैं अक्सर घूम रहा होता था फलकनाज में ना। तो उसको भी स्नेक वाले गेम का बहुत शौक था। तो अच्छा। बिलाल भाई, मैं और दो तीन और भी दोस्त यार होते थे, तो हम उसके हाई स्कोर के ऊपर हम लोग लगे हुए हम्म। होते थे। और वो स्नेक वाला गेम लाइक उसके अंदर एक अजीब नॉस्टैल्जिया जैसी चीज थी उस हाँ। जमाने में भी, मतलब वो एंजॉय होता था जो आजकल के स्नेक वाले गेमों में नहीं है। हाँ, असल इस- में उसकी एक खास वजह है, वो ये है कि हमारे पास तो वो स्नेक वाला गेम उस वक्त नई नई चीज़ थी। हम्म। लेकिन आप उसके जब नोट करो ना कभी उसके जो विजुअल, उस गेम की जो क्या कहते हैं एस्थेटिक है, या वो एक्चुअली 90s का है ही नहीं, वो 70s का है ओरिजिनली। ओ, क्योंकि लाइक अटारी और समथिंग। यस, क्योंकि एक्चुअली अटारी आई थिंक 80s में आया, बट 70s में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक सीरीज हमारी बहुत फेवरेट है, दैट 70s शो, याद है? या उसके अंदर एक एपिसोड है जिसके अंदर वो कैल्सो जो है वो बैठ के टीवी के ऊपर एक वो खेल रहा होता है पिंग पोंग वाला गेम, याद है? नहीं याद। जिसके अंदर रेड रेड को वो उस पे लगा देता है पिंग पोंग वाले गेम पे अपने साथ। नहीं याद ये एपिसोड एक मुझे। सीन है जिसके अंदर उसकी पता नहीं शायद प्रपोज करना होता है उसको या क्या करना होता है, वो उसको डिले कर रहा होता है। अच्छा। तो वो उसके बाद लेके आता है कि मैंने तेरे टीवी के अंदर कोई कोई वो किया है, कोई हैकिंग की है, कुछ किया है, तो उसके अंदर वो गेम चल रहा है। तो वो अच्छा। बिठा के उसको अपने साथ उस गेम पे लगा देता है। अच्छा। तो वो गेम जो है एक्चुअली पिंग पोंग वाला जो गेम है ना, इट वाज द फर्स्ट टाइम एवर हम्म। जो लोगों को एक विजुअल विजुअल डिजिटल गेम मिला था। इन 70s। यस। ओके। क्योंकि उससे पहले जो है स्पेशली होम के अंदर, घर के अंदर ये चीज़ इम्पॉसिबल थी। तो ओके। वो जो उस पिंग पोंग वाले गेम का जो विजुअल है ना, वो बस सिंपल से रेक्टेंगल्स हैं और एक छोटी सी गोल वो है, सर्कल है जो यहाँ से वहाँ जा रहा है। वो बेसिकली इट वाज सपोज टू बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेनिस, लेकिन वो गेम इतना अलग तरीके से बन गया कि वो एक पूरी अपनी अलग चीज़ बन गई, पिंग पोंग बन गया वो। तो वो चीज़ इस स्नेक वाले गेम के अंदर भी सेम है कि वो एक स्नेक जो है उसकी पूरा कोई डिज़ाइन नहीं है, इट जस्ट अ लॉन्ग लाइन दैट गेट बिगर, उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ। आई थिंक यू आर फॉरगेटिंग। 3310 में जो स्नेक वाला गेम था उसके आगे स्नेक का मुंह बना हुआ होता था। और अच्छा। और जब वो बाइट करता था उस पिक्सल को, हम्म। तो वो बाइट उसकी बॉडी में चौड़ी होके जाती हुई दिखती थी और आखिर में उसकी दुम के साथ अटैच होती हाँ थी। हाँ हाँ, तो ये फिर ये लेट 70s का है, क्योंकि लेट 70s के अंदर ये शायद चीज़ आ चुकी थी। हम्म। तो ये लेट 70s या अर्ली 80s की चीज़ जो है हमारे पास आई। हम्म। और ये पहली दफ़ा, ये उस वक्त हम लोगों को आइडिया नहीं था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ तो ये एक पहला वो क्लू था कि हमारे पास हमारे हाथ के अंदर या हमारे घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिसके लाइक समथिंग दैट वी नीडेड टू, कि हम बाहर जाके उस चीज़ को खेलते थे, हाँ। पैसे लगाते थे, लेकिन अब वो फ्री में हमारे हाथ में वो चीज़। तो ये एक पहला उस चीज़ का वो था। तो इसी के ऊपर मेरे को एक स्टोरी याद आई। जब सबसे पहले ना मेरे पास लाइक माय माय ओन पर्सनल, हाँ। मेरे पास जो होता था वो पहले एक सोनी एरिक्सन होता था, और वो सिर्फ और सिर्फ कॉल के लिए यूज़ होता था, उसमें और कुछ सही। भी नहीं होता था। हाँ। उसके बाद मेरे पास सबसे पहले आया एक था 3310 से पहले एक और था 3200 मोबाइल। अच्छा। वो 3310 से थोड़ा सा पहले का था, वो 3200 था, 3210 या ऐसा कोई इसका था नाम। उसके अंदर भी गेम्स वगैरह होते थे, सब चीज़ होती, बट इट वाज अ वेरी सिंपल फोन। तो अच्छा। जब 3310 हमारे घर पे आया ना, तो मैं और असर भाई हम लोग रात को बैठे हुए थे, और उस जमाने में आई थी जैस की सिमें होती थी। तो उसके अंदर ना एक टूल किट होती थी। अच्छा। उस टूल किट के अंदर अलग अलग चीज़ें थी, रिंग ट्यून्स आप हाँ। मंगवा सकते हो, और जो स्क्रीन के ऊपर लोगोज आते थे अलग अलग वो हाँ। मंगवा सकते हो, कोड्स मंगवा सकते हो, हम्म। जोक्स मंगवा सकते हो, ये सब चीज़ें। हाँ। अब मैं और
असल में लगे। तो उस जमाने में अम्मी ने उसके अंदर ना कार्ड डाला ही था, मतलब फोन लेके आई थी घर पे, हाँ। और उसके अंदर नया कार्ड डाला था जो कि आई थिंक कहीं 1000 रुपए का था, कुछ ऐसा, या 1500 रुपए का उस था वक्त। उस वक्त, जो आज के तकरीबन 10-15 हज़ार रुपए बनते हैं। सही। तो वो आई थिंक सो, मुझे कंफर्म नहीं पता, इन्फ्लेशन के साथ। हाँ। तो अब वो अम्मी ने कार्ड डाला हुआ था। अब असद भाई और मेरे हाथ लग गया वो फोन रात को। अब हम लोग बैठ के ना गेमें खेल रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है मंगवा रहे हैं, उसके ऊपर अलग अलग रिंग टून्स मंगवा रहे हैं, उसके ऊपर लोगोज मंगवा रहे हैं, लगे पड़े। अब करते 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 सुबह के 6-7 बज गए हम लोगों को। अच्छा। हम उसके ऊपर ही पूरी रात लगा दी हम लोगों ने। अच्छा, करते करते अचानक क्या हुआ, वो चीजें आना बंद हो गई। अच्छा। हमने पता नहीं क्या हो गया, शायद नेटवर्क का कोई इशू कुछ है। तो हम लोगों ने फोन फिर चार्जिंग पर लगा के हम लोग सो गए। सही। सुबह उठ के अम्मी कॉल कर रही है, बैलेंस खत्म। तो मैं थी, बैलेंस नहीं चल रहा। अच्छा, जब ये बोला ना तो मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, ये बैलेंस काट रहा था। ये चीज पता ही नहीं थी। बोलते चुप चुप, अभी बोलना नहीं किसी को। अब ना, अब अम्मी इन्वेस्टिगेशन में लग गई, हुआ क्या है। हाँ। फिर जब बात खुली कि पूरी रात हम लोगों ने ये लगाया है, अम्मी को गुस्सा भी आया हुआ था और अम्मी की हंसी भी बंद नहीं हो रही थी। बोले तुम लोग को ये नहीं पता चला कि पैसे कट रहे हैं। मैंने कहा हमने कहा फ्री में। हम लोगों ने पूरी रात उसके ऊपर लगा दिया। तो और वो किस्सा ऐसा जबरदस्त है, मुझे आज तक जो है ना सबके चेहरे याद है उसके ऊपर। सही। अवेज भाई कभी कि यार, अच्छा अवेज भाई का ना शुरू से एक स्टाइल, एक तरीका था, मतलब असद भंडारू, तुम लोगों को पता नहीं चला, तुम लोग 1000 रुपए का बैलेंस उड़ा दिया है। अच्छा, हम लोग को यार, लेकिन अम्मी के पास जमाने में पैसा खुला होता था तो इतनी ज्यादा कोई टेंशन नहीं हुई उस चीज के सही ऊपर। सही। रिंग ये टोन से एक बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजी मेरे अपने सामने हाँ, चेंज होते हुए देखी। रिंग टोन बहुत हाँ, चेंज हुई है। मेरे को जो सबसे ज्यादा एकदम से जो बहुत बड़ा जंप फील हुआ, मेरे पास 10 ही होता था, वही अम्मी वाला। तो हम लोग गेम में खेल होते थे, सब खेल होते थे। तो हाँ। हमारे एक रिलेटिव है, उनके पास था सैमसंग N60 आई थिंक सो, अगर मैं सही अच्छा। से याद कर रहा हूँ। तो उसके अंदर जो थी ना रिंग ट्यून्स आई, सही। और वो रिंग ट्यून्स इतनी कोई जबरदस्त थी म्यूजिकल वाइज, और उसके साउंड, मतलब उसके अंदर ना एक चिड़िया का एक साउंड होता था, अच्छा। फॉरेस्ट का, और वो साउंड ऐसा होता है कि जैसे ना, मतलब लाइक सराउंडिंग स्टीरियो टाइप का। और वो अच्छा, वो शायद होता नहीं होगा बट उस जमाने में वो चीज वाकई में ऐसी फील होती होगी। नहीं, वो जब रिंगटोन बजती थी तो आपको ये नहीं लगता था कि इस फोन में से आवाज आ रही है, आपको चारों तरफ से आवाज आती थी। अच्छा। वो बहुत जबरदस्त रिंगटोन थी वो। इंटरेस्टिंग। अब वो फिर अवेज भाई ने वाला फोन लिया था, सही। और फिर उसके ऊपर भी हम रिंगटोन सुनते रहते थे। और जब उसमें बेल आती थी ना तो इतना मजा आता था, चारों तरफ जो है ना सराउंडिंग चिड़ियों की किलकिला साउंड आती थी। तो ये इट वाज अ वेरी बिग जंप फॉर मी, हाँ। फॉर रिंगटोन वाइज। अच्छा, एक ऐसी चीज है जो मैं कहता हूँ कि बस एक चीज मैंने मिस की, जिसकी वजह से मैं विश करता हूँ मैं थोड़ा सा बस पहले पैदा होता तो मैं उस चीज को विटनेस कर पाता बस। Okay. वो एक चीज है, वो है मैंने अटारी नहीं खेला। ओह, मुझे अटारी अटारी के गेम्स मैंने खेले, अटारी के गेम खेले, बट मुझे लाइक वो अटारी का जो कंसोल था उसको नहीं खेला कभी। ओके। बस ये एक वो चीज़ मुझे लगती है कि ये चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने। बाकी मैंने निंटेंडो खेला है आई थिंक। मैंने वो निंटेंडो, हालांकि मैंने मुझे ये नहीं पता कि मैंने किस तरह से खेला वो, क्योंकि उस निंटेंडो भी पुराना है, 80s का है वो। तो मैंने पता नहीं किस तरह से खेला है वो। मैंने निंटेंडो खेला है, मैंने सेगा खेला है, मैंने उसके बाद अब ये भी एक तरह का एक देख लो कि ये भी एक एवोल्यूशन है कि मैंने गेमिंग की एवोल्यूशन देखी है। या मैंने पिक्सेलेटेड आर्ट से उसको रियलिस्टिक आर्ट में होते हुए देखा है। तो अब आजकल के वक्त में ये होता है कि कोई गेम है ना, उसकी ग्राफिक में हल्का सा भी कुछ फील होता है, ऑफ फील होता है हाँ। लोगों को, तो लोग बोलते हैं गेम बकवास है, बिल्कुल। ये करते हैं। अब मैं उस टाइम पीरियड से गेम खेलता हुआ आ रहा हूँ, और उसकी सबसे बड़ी वजह आप ही हो, आप और असद भाई हो, क्योंकि आप लोग पुराने गेम भी मुझे खिलाते थे लाइक सुपर मारियो और ये सब। तो उसकी वजह से मेरे दिमाग में ना एक चीज़ बैठ गई है, वो क्या है कि ग्राफिक्स आर नॉट द ओनली थिंग। ये ग्राफिक जो है गेम की मेन पावर नहीं होती। मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि
गेम गेम की हर चीज ग्राफिक नहीं है, उसका गेम प्ले मेन चीज है। बिल्कुल। ये चीज मैंने, क्योंकि मैं पुराने गेम खेलता हूँ ना, अभी भी वो एक जो आईफोन के अंदर एमुलेटर्स आए जो जी। नए, तो मैंने पुराने वाले सुपर मारियो, स्ट्रीट फाइटर, ये सब मैंने आईफोन में अपने खेले। हाँ। तो मुझे वो अभी भी ऐसा लगता है कि ये सारे इनके जो नए वर्जन है स्ट्रीट फाइटर का स्टिल चलता आ रहा है, स्ट्रीट फाइटर, या टेकन और स्ट्रीट फाइटर स्टिल चल रहा है, लेकिन उनके अंदर जो अटेंशन टू डिटेल है पुराने वालों के अंदर वो नए वालों में नहीं है। नए वालों के अंदर सिर्फ ये है कि यू जस्ट फाइंड अ गुड रिदम या गुड कॉम्बो और उसी को लेके चलते रहते हो, लेकिन इनके अंदर आपको स्ट्रेटजीज बिठानी पड़ती थी पूरी। अच्छा, एक मजे की बात बताता हूँ। हम्म, एक तो बहुत ही वियर्ड चीज मैंने अभी नोट करी, यूर कॉलिंग सुपर मारियो अ ओल्ड गेम। यस। मेरे लिए सुपर मारियो वाज अ लाइक ब्रांड न्यू थिंग, क्योंकि मैंने अटारी के अंदर वो गेम खेले थे। उसमें क्या होता था कि अच्छा, बीच एक में से सेकंड ना, एक सेकंड, अटारी के अंदर आपने सुपर मारियो खेला है? नहीं बिकॉज सुपर मारियो तो अटारी का है ही नहीं है, वो तो निंटेंडो का है। निटेंडो का है। मैंने सुपर मारियो खेला था सैगा के अंदर, अच्छा, कार्ट्रिज लगा के। सही है। अब वो जो था ना, अटारी में मैंने सबसे ज्यादा गेम खेले। एक तो कार रेसिंग का गेम होता था, हाँ, और उसकी जॉयस्टिक की वजह से वो बड़ा जॉयस्टिक की बड़ा वजह मजा से। आता होगा। और मुझे आज तक उसकी फील याद है हाँ। जॉयस्टिक की। इट वाज सच अ प्रीमियम प्लास्टिक, लाइक अ अच्छा। प्रीमियम प्लास्टिक। सैगा का भी वो प्रीमियम फील नहीं आया। अच्छा, ठीक है। सैगा तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब सैगा घर पे आया था, हम्म। जब मैंने देखा है सैगा को, अब वो शायद आपका पहला एक्सपीरियंस था या नहीं था मुझे ये नहीं मालूम, बट मेरे लिए सैगा वो पहला एक्सपीरियंस था। वो मैं लेके और आया था। मेरे पास जो अटारी था वो एक्चुअली मेरा नहीं था, वो असद भाई का था। अच्छा, ही जस्ट गेव इट टू मी। सही सही। अब वो मुझे अच्छी तरह से याद है कि इट वाज लाइक मैजिक टू मी, कि ओह। आपने मुझे ना दिखाया कि ये आपने ये देख रहा है ये क्या है, वो कार्ट्रिज मुझे दिखाई, मैंने कहा नहीं कि ये क्या है। हम्म। आपने जब उस पे वो कार्ट्रिज लगाई और आपने जब टीवी में गेम ऑन किया है, हम्म। मैं कहा अरे अब तो अब तो टोकन वाले गेम पे जाऊंगा ही नहीं मैं। मैंने ये सोचा। और लेकिन मुझे स्टिल याद है कि उस वक्त भी मुझे ये फील होता था कि सेगा का जो कंसोल है वो बहुत डेलिकेट फील होता था मुझे। डेलिकेट तो वो था थोड़ा थोड़ा। क्योंकि मुझे उसके अंदर ना थोड़ा सा उसकी जो प्लास्टिक थी वो मुझे प्रॉपर कच्ची प्लास्टिक नहीं फील होती कच्ची थी। फील होती हाँ, थी। मुझे ऐसा लगता था हाँ। कि इसको ज़्यादा हीट अप होगा या गर्म होगा तो ये पिघल जाएगा। हाँ, ये मुझे इसमें ये फील फील आती होता थी। था। अच्छा, मैं अब बात कर रहा था लाइक स्ट्रीट फाइटर, टेकन और ये हाँ। सब में। इन सब में जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट गेम था टोकन वालों में, वो था आपका किंग ऑफ फाइटर। हाँ। किंग ऑफ फाइटर तुझे भी मैंने बहुत खिलाया है, मैंने भी हाँ। बहुत खेला, क्योंकि मेरा उसमें फेवरेट होता था यूरी। और हाँ। उसके बाद जब 97 आया, हाँ। जिसमें यूरी यागामी था, उसी का डीमन वर्जन, जिसमें हाँ। वो चीर फाड़ वाले कॉम्बोज वो सब होते थे, वो मुझे आज तक पसंद है। मुझे वो लगता है कि वो रियल आपकी पावर, आपकी स्ट्रेटजी से जिसमें आप हाँ। कॉम्बोज मारते हो। अब मजे की बात आता हूँ, हम्म। जो अयान है हाँ। और अजलान है हम्म। और ये है आपका तलहा है, हम्म। ये सादी बाजी के बच्चे हाँ। हाँ। और शाहिद भाई के बच्चे, इनको मैंने डाल के दिया। अच्छा। ये लोग कह रहे थे इसके कोई नया वर्जन, उसमें कॉम्बोज के अलग अलग बटन है, आपने बटन दबाया कॉम्बो लग गया, ये क्या है? या उससे सुपर पावर लग जाती थी, और वो उनको मतलब इतना मजा ही नहीं। पसंद था। मैंने कहा ये उनको क्या अच्छा है। लगा है वो। हाँ, मैंने कहा ये क्या है, तुम लोग को मैं रियल दिखाता हूँ। अब मैं हाँ। कॉम्बोज मार रहा हूँ, मेरे को तो बचपन से आदत थी। हाँ। मैं कॉम्बोज मार रहा हूँ, मैं धड़धड़ करके मार रहा हूँ। अब उनसे कॉम्बोज लग नहीं रहे। उन लोगों का ये क्या बेकार है, इसमें कॉम्बोज मारना पड़ रहा है। हाँ, अब वो ईज ऑफ वही तो पावर यूज, है। वही तो, अब वो ईज ऑफ यूज जो था उन बच्चों के लिए, वो चीज बिल्कुल ऑब्सोलीट है। सही 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 सही, वो चीज बर्बाद हो गई एक तरह से। बर्बाद, खत्म। सही सही। और एक और मतलब एब्सोलीट के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, हाँ। एक चीज और है। हाँ। जो सुलेमान है, एक दफा मैं लैपटॉप यूज कर रहा था, हाँ। सुलेमान आया मेरे लैपटॉप के पास, हाँ, ये बिल्कुल बचपन की उसकी बिल्कुल स्टोरी है। बचपन की। हाँ। एंड ही स्टार्टेड टचिंग द स्क्रीन। हाँ, उसने स्क्रीन को टच किया उसने। उसको बटन्स का पता ही नहीं था, हाँ। उनके स्क्रीन टच करके चलता। लाइक हाँ। ये एक जनरेशनल गैप है। हाँ, और इसका मुझे बचपन में आइडिया हुआ था कि जब मैं कंप्यूटर यूज़ करता था बचपन में, या तो एक दफ़ा आपने ये अल्फाज बोले थे कि यार ये इतनी छोटी एज में इसको
बटन का आइडिया है कि कौन से बटन में क्या चीज़ हो रही है, या कौन से कॉम्बिनेशन से क्या चीज़ हो रही है, पूरा फोटोशॉप चला रहा है ये। हाँ। और मुझे बचपन में ये नहीं पता था कि ये कीबोर्ड होता क्या है। अब एग्जैक्टली। मुझे उस वक्त बचपन में जब मैंने ये चीज़ सुनी ना, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि एक टाइम पीरियड था जब ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। ऑसम। हाँ, पहली दफ़ा मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई। हम्म। तो उसकी वजह से अभी एक रीसेंट एक और अगर देखा जाए तो वो है टच बिल्कुल। टच स्क्रीन तो मैं कहता हूँ कि वो चीज़ है जो वाकई में उसकी शुरुआत ही मेरी पैदाइश के बाद हुई है। बिल्कुल। तो मैंने वो एक खास टाइम पीरियड है जिसको मैं कहता हूँ द डार्क एज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। द ओके। डार्क एज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो है जिसके अंदर टच स्क्रीन जो आते थे फ़ोन, एक टाइम पीरियड ऐसा था जिसमें टच स्क्रीन फ़ोन को लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो रिलायबल नहीं होते थे, उसकी स्क्रीन ख़राब होती थी क्योंकि आप ज़्यादा या तो बहुत ज़ोर से दबाओ तो वो स्क्रीन टूट जाती थी, और अगर आप हल्का सा दबाओ तो स्क्रीन आपके टच को रजिस्टर नहीं करती थी। ये वो मुझे सर अच्छी तरह टूटती से नहीं थी, याद है। वो ना वो वहां से प्रेस हुई भी रह जाती थी, बहुत ज्यादा नरम हाँ, स्क्रीन और स्क्रीन वो होती थी। और जो अच्छी बट दैट क्वालिटी के वाज थे। एक्चुअली, बट नहीं, नो, बट दैट वाज ओनली फॉर द चीपर साइड। हाँ अब जिस इस सब का किंग जो था ना, वो आईफोन था। हाँ और वो उस वक्त भी अपने गेम में टॉप ऑफ द गेम था। हाँ, और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो उसके टॉप ऑफ द गेम वाले जो अच्छी स्क्रीन वाले फ़ोन थे हम्म। वो किसी के पास अवेलेबल नहीं होते थे, जिसके पास अवेलेबल होते थे हम्म। वो बंदा ही वाज सीन एज अ किंग, या कि इसके पास यार अच्छी स्क्रीन वाला टच फ़ोन है। बिल्कुल ऐसी है। ये मुझे याद है। तो मुझे ये अच्छी तरह से याद है कि एक कोई हम लोग उस वक्त कहीं रह रहे थे और वहाँ पे एक अंकल आए थे, अच्छी खासी एज के थे वो। उनके पास था टच फ़ोन। अब मुझे ये याद है कि सब बैठे हुए थे, तो वो पूरी एक कोई गैदरिंग हुई हुई थी मेहमानों की। तो एक बंदे ने बोला यार मुझे टच फ़ोन पसंद नहीं है, मैं ये बटन वाले यूज़ करता हूँ, ये ज़्यादा अच्छे होते हैं, रिलायबल होते हैं। हम्म। तो उस अंकल ने बोला कि बेटा ये ज़रा देखो, इसका टच ज़रा चेक करो। हाँ। वो आईफोन नहीं था, वो आई थिंक सैमसंग था, और वो कोई बहुत अच्छा सैमसंग था वो। ओके। और वो जब यूज़ किया तो वो बोले वाह यार ये तो बस हल्का सा टच करो तो रजिस्टर कर रहा है ये तो। हम्म। अब वो चीज़ मैंने विटनेस की है, ऊपर से एक मैंने वो चाइना वाले घटिया टच भी यूज़ किए हैं। हम्म। तो अब जब मैं देखता हूँ ना कि टच स्क्रीन की जो एवोल्यूशन होती है अब, या वो मेरे लिए उस चीज़ की वैल्यू एक अलग ही लेवल की है। हम्म। मैं उस चीज़ को अलग ही लेवल से उस चीज़ को वैल्यू करता हूँ क्योंकि मेरे पास जो आईफोन है उसकी उसका टच इतना आला तरीके से चलता है कि कभी भी वो कोई मिस रीड नहीं करता आपकी किसी चीज़ को। यार इस वियर टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं अगर देखता हूँ ना, तो एक्चुअली नोकिया ने बहुत बड़े बड़े गेम खेले हैं इसके ऊपर। हाँ वही डार्क एजेस ऑफ टेक्नोलॉजी के हिसाब हाँ। से देखा जाए, तो एक मेरे पास, मेरे को याद है मैंने फ़ोन लिया था एंड इट वाज अ वेरी बिग हिट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा। एन सीरीज का ही था, एन करके कोई नंबर था उसका, हाँ। कवर्टी कीबोर्ड के साथ था वो। अच्छा। और वो उस जमाने में 36,000 का था। ओ, वो तो नहीं जो थोड़ा ओवल शेप के अंदर था? हल्का सा ओवल शेप में, नहीं नहीं नहीं, आप बात कर रहे हो उसकी 6600 की, अच्छा। 6600। वो सही नहीं, है। उससे उसके बाद आया था ये। वो अच्छा। वो सिम्बियन था। हम्म। और उसमें मैंने देखा कि यार मैं उसको फुल कस्टमाइज कर सकता हूँ, उसकी हाँ स्क्रीन को, उसके ऊपर उस कवर्टी कीबोर्ड यूज़ कर सकता हूँ, हाँ। नए नए गेम्स इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मेरे लिए वो मोबाइल ऐसा हो गया, लाइक आई वाज थिंकिंग कि ये एंड हो गया गेम। हम्म। अब मतलब मुझे जो भी नया फंक्शन चाहिए आई कैन जस्ट डाउनलोड इट। हाँ। तो ये मतलब इंतहा हो गई। और उसके बाद फिर एक आया N90, हाँ, जिसमें वो लाइक अ लैपटॉप ओपन होता था। वो मुझे याद है। उसके कैमरा जो है वो लाइक 360 घूम सकता था। हाँ, वो उस मेरे को जमाने में याद है, उन्होंने 360 कैमरा निकाला यार। लाइक वो लाइक घूम सकता था, इट वाज हाँ नॉट अ 360 इटसेल्फ। हाँ हाँ, मुझे याद है तो वो अच्छी वो तरह से। मेरे को बहुत पसंद आया था।
तो नोकिया ने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं बट इट नेवर स्टक। वो अच्छा, ये मार खा गया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। नहीं, एक्चुअली मैं एक और चीज़ पे यहाँ पर टच करूँगा कि पुराने जो थे ना, लाइक अर्ली 2000 के अंदर, नॉट जस्ट इन फोन बट हर टेक्नोलॉजी के अंदर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। ओके। सही है। और वो मैं कहता हूँ कि वो एक तरह का डार्क पीरियड जो था वो एक अलग चीज़ है, वो सिर्फ एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ थी जो टच स्क्रीन के अंदर हुई है। लेकिन ओवरऑल टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो इट वाज द गोल्डन एज इन माई ओपिनियन। वो क्या है कि हर चीज़ में ना एक यूनिकनेस फील होती थी। हर फोन के अंदर एक अपना अलग यूनिक वो फील होता था, और उसके अंदर ना एक अपनी पर्सनैलिटी फील होती थी आपको। अब एक फ़ोन ऐसा था जो मैं कहता हूँ कि टॉप ऑफ द लाइन था, वो कभी मैं यूज़ नहीं किया मैंने वो, उसको मैं कभी यूज़ नहीं कर पाएगा। वो मेरी जिस एज का मैं था जब वो आया, उस एज में मैं उस फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकता था। फिर वो टाइम पीरियड निकल गया, वो था ब्लैकबेरी का। वो मुझे सही से नाम उसका याद नहीं है, जो जो QWERTY कीबोर्ड के साथ आता था ब्लैकबेरी का वो। अब उसके अंदर जो उसका एक वो सेंसर वो भी होता था, माउस बॉल 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 होती होती थी, थी, सेंसर या। बॉल होती थी वो। इवन टुडे, आज भी मैंने बहुत रिसेंटली हमारे जो ब्रदर इन लॉ है उमर भाई, उनको मैंने रिसेंटली वो फ़ोन चेंज करते हुए देखा है। वो स्टिल यूज़ करते रहे। हाँ, उनको पसंद था ना, उनका हाँ फेवरेट था वो। हाँ, और वो स्टिल बिजनेस अभी भी क्लास के लोग अंदर बहुत फेवरेट है वो। अभी भी लोग उसको यूज़ करते हैं क्योंकि वो स्टिल वर्क करता है। एग्जैक्टली। वो इतना वेल मेड फ़ोन है वो। अब उसके अंदर क्या सीन था कि उस ज़माने में एक चीज़ को बहुत प्रायोरिटाइज किया जाता था, वो था कस्टमाइजेशन। ओके। हर चीज़ आप अपनी तरह से कस्टमाइज करो। अब उस वक्त वो अभी हम लोग कुछ शायद कल परसों बैठे हुए थे तो हमें याद आया था कि वो केसिंग चेंज होती थी फ़ोनों की। हाँ, याद है? नोकिया निकाला था हाँ, उसने। वो केसिंग चेंज होना वो एक कस्टमाइजेशन है। वो हाँ। चीज़ आपको वो फ़ोन पर्सनलाइज कर देता है। अब पर्सनलाइजेशन में अभी दो तीन कुछ ऐसी चल रही हैं। इसमें आ रहा है आपका गूगल पिक्सल, सैमसंग, और तीसरा है आईफोन। ये तीनों जो है मैं कहता हूँ कि कस्टमाइजेशन के अभी किंग चल रहे हैं। आईफोन को मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, लोग ये समझते हैं कि आईफोन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, कस्टमाइज नहीं करने देता। बट वो हैं जो समझते हैं कि आईफोन वो 2013 वाला आईफोन। ओके। बट अभी वाला जो आईफोन है वो बहुत कस्टमाइज करता है आपको। हाउ वियर्ड इट इज कि you just refer 2013 like very old time हाँ, और because it is now हाँ, इट्स 10 ईयर 11। 11 ईयर्स बैक नाउ। तो वो चीज़ अब ऐसा है ही नहीं, क्योंकि अब फोन यहाँ पे आईफोन ना बिल्कुल चेंज हो चुका यहाँ है। पे एक और चीज देखो, सबसे पहले तो नोकिया ने जो कस्टमाइजेशन निकाली थी, लाइक बॉडीज आप चेंज कर सकते हो, हाँ उसमें आप पूरी पूरी मतलब फोन चेंज कर देते थे। हाँ लाइक पूरा पूरा लुक ही चेंज हो जाता था उसके अंदर, हाँ ठीक है। और मुझे याद है 3310 जब एब्सोल्यूट हो गया हाँ। और बड़े बड़े फोन आ गए N90 और वो सब, तो उसकी केसिंग्स आ गई थी उसकी, ठीक है। लोग वो लगा के घूम रहे होते थे, मेरे को वो आज भी याद है। और अभी उस चीज़ का शॉप्स जो थी, physical। और शॉप्स जो थी ना, दे वर फिल्ड विद हाँ दीज टाइप ऑफ बॉडीज। हाँ, मुझे ये अच्छी तरह से याद है। आपकी भी एक शॉप थी, याद है? या उसके अंदर आपने केसिंग्स लटकाई थी। लटकाई हुई मुझे थी, अच्छी तरह से वो याद है सबसे वो। ज्यादा सेल होती थी। हाँ अच्छा, उसके अंदर ना मैं एक चीज ये बोलूंगा, जिसको आप डार्क एजेस ऑफ टेक्नोलॉजी कह रहे हो ना, हाँ। मुझे वो एरा बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा। क्योंकि देखो बात पता है क्या है, लाइक वेरी फ्यू ऑफ द कंपनीज वर स्केयर्ड टू डू न्यू थिंग्स, ठीक है। आज के ज़माने में एक ख़ास किस्म की एक एक्सपेक्टेशन है पब्लिक की, हाँ और सारी कंपनीज उन एक्सपेक्टेशन को कैटर करने में लगी हुई हैं, हाँ ठीक है। उस ज़माने में जो भी नया डिज़ाइन आता था, जो डिज़ाइनर होता था वो अपने किस्म का डिज़ाइन बनाता था, अलग अलग किस्म के फ़ोन हाँ, निकालता था, और डिजाइन उन अलग सब होते की थे। उन सब की सेल होती थी। लोग हाँ उनको मतलब कुछ किसी को ज़्यादा किसी को कम पसंद करते थे, बट पसंद करते थे। हाँ अब वो इनोवेशन खत्म हो गई। मुझे याद है मैंने सिमेंस का एक फोन यूज किया है विच वाज नॉट अ टच स्क्रीन हाँ। एंड इट हैज ओनली 3 बटन्स। अच्छा।
वो इतना जबरदस्त मुझे लगता था कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि उस वक्त हर चीज नई नहीं थी, हर चीज बूम हो रही थी। बिल्कुल। अब आजकल के ज़माने में जो सबसे लाइक मैं कहता हूँ कि द मोस्ट लाइक फिजिकल कस्टमाइजेशन में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कस्टमाइजेशन जो है आप क्या कर लोगे कि आपने फ़ोन की स्क्रीन चेंज कर लोगे। वो स्क्रीन कह रहा हूँ, वो केस, केस अपने या फ़ोन का केस चेंज कर लोगे, या आप ये कर लोगे कि फ़ोन के ऊपर एक वो आती है, क्या कहते हैं, स्किन चढ़ती है, वो या आप कर सकते हो। लेकिन लेकिन वो भी वो चीज़ उस लेवल की नहीं है, उसकी वजह हो ही यह नहीं है कि सकती। अब कंपनीज जो है ना, दे गॉट वेरी अवेयर ऑफ वन थिंग विच इज देयर ब्रांडिंग। हाँ, अब आईफोन है, उसको आप कितना भी स्किन चला लो, कुछ भी कर लो, वो आईफोन दिखता है आईफोन ही कि वो रहेगा। आईफोन है, और हाँ लोग उसको दिखाना चाहते भी हैं। हाँ, और उसका बस एक चीज़ है, अब मुझे ये याद है कि मैं जब छोटा था तो आपके पास एक फ़ोन आया था एंड इट वाज अ गुड टच स्क्रीन। हम्म। पहली दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत चीप प्राइस के अंदर एक बहुत अच्छी टच स्क्रीन मिली थी। मुझे वो फ़ोन मुझे याद नहीं है कौन सा था, इट वाज अ रेड फ़ोन, और रेड कलर का था, और उसके ना वॉलपेपर भी कोई रोज़ का रेड कलर का था। वो उसकी पूरी थीम ही रेड थी उस पूरे ओके। फ़ोन की। और मुझे ये याद है कि पहली दफ़ा मैंने देखा कि आपने उसके अंदर एक वो क्लॉक थी फ़ोन ओके। के अंदर, उसकी जो मेन स्क्रीन थी उसके ऊपर क्लॉक बनी हुई थी। ओके। आपने उस क्लॉक को ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह लेके गए। अच्छा। मेरे लिए वो इतना ही रेवोल्यूशनरी चीज़ थी कि यार आप फ़ोन की हर चीज़ को अपनी तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ें चेंज कर सकते हो। या तो वो चीज़ की भी अब जो है ना वैल्यू एक अलग लेवल की है। अगर इस तरीके से देखा जाए, लाइक टेकिंग योर ओन चॉइसेस के हिसाब से, तो हम्म। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मतलब माइंड ब्लोइंग चीज़ थी ना, हाँ। वो एक गेम आया था, पनिशर का वॉर जोन। अच्छा। उसमें आप जब मतलब वो आपको ऑप्शंस देता था हम्म। कि सामने वाले बंदे को किस तरीके से मारना, लाइक विच टाइम यू हैव टू थ्रो योर राइट पंच, हाँ। विच टाइम यू हैव टू टेक योर लेफ्ट पंच। यस। और वो देख के मुझे इतना ज्यादा मतलब इंस्पायरिंग फील हुआ कि यार, लाइक आई कैन किल समवन ऑन माय ओन टर्म्स, व्हिच इज एक्चुअली वेरी वियर्ड वे टू से या इट, लेकिन मतलब गेम के अंदर। और मज़े की बात ये है कि ये चीज़ आज तक गेम के अंदर नहीं होती, वो चीज़ या नहीं है, इतनी बहुत ओपन, कम, बहुत इतनी कम। ज्यादा ओपनली नहीं है वो। हाँ बहुत कम, क्योंकि वो गेम पूरा था ही, वो उस समय पनिशर के ऊपर था ना वो गेम। तो उन लोगों ने इस चीज़ को यूटिलाइज किया कि इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल लाइक किलिंग। shoot 'em up type of game. या You need to be creative, you need to become punisher. या तो उन्होंने वो चीज़ किया था, एंड इवन टुडे दिस गेम इज बैंड इन सेवरल स्टेट इवन टुडे। रियली। आज तक ये गेम जो है वो सेवरल स्टेट के अंदर बैंड है, क्योंकि ये रॉक स्टार के साथ मिलके बनाया था इन लोगों ने। अच्छा। दूसरी बात ये कि रॉक स्टार का एक और गेम है, हाँ। मैन हंट करके नाम है, आई थिंक उसका ये टाइप का नाम है। वो गेम भी, वो गेम तो इतना बैंड हुआ है कि उसकी कॉपीज मिलना ख़त्म हो गई हैं। नहीं क्योंकि यार। वो बेसिकली एक कोई इट्स अ क्राइम स्टोरी के एक बंदा है जिसको फोर्सफुली बोला जाता है कि जा जाके लोगों को मार और उनकी वीडियोस बना। तो यू हैव टू, स्नफ फिल्म्स। या यू नीड टू मेक स्नफ फिल्म फॉर अ क्राइम सिंडिकेट, ओ एंड यू नीड टू शिट। बी, और जितना क्रिएटिव और जितना ब्रूटल तरीके से लोगों को मारोगे उतने आपको स्कोर मिलेंगे, उतना पैसा मिलेगा। इतनी मतलब डूड। वो गेम इतना आउट ऑफ द बॉक्स गेम था कि वो आउट ऑफ द बॉक्स होके बाहर आके जल गया। शिट यार, आई वुड लव टू प्ले दिस आई गेम मैन। वॉन्ट टू प्ले दिस गेम। वो बहुत डार्क गेम है वो। एक वो गेम, और दूसरा एक और गेम था बुली। उसमें बुली क्या था? बुली बुली जो है वो एक ही चीज पे बैंड हुआ था, बिकॉज पीपल थॉट दैट इट वाज encouraging bullying in schools, ओके। but it was actually doing the opposite thing in the game. हम्म। It was not encouraging that actually. It was a very different type of game. तो उस गेम के अंदर भी आपकी हर चीज आप अपने चॉइसेस खुद बनाते हो। ओके, लेट्स डू वन थिंग। हम नेक्स्ट एपिसोड में अब बात करेंगे जस्ट अबाउट गेम्स, लाइक Yes. एवोल्यूशन ऑफ गेम्स, और जो गेम्स जो बैंड हो गए Oh, उसके yes, ऊपर बात I करेंगे। would love to do that. क्योंकि उसमें आई थिंक
यू वुड बी द मेन एसेट, क्योंकि मुझे उस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, सम सही फ्यू है। गेम्स का आइडिया होगा, पर तेरे पास उसकी अच्छी मेरे knowledge पास है। ऐसे ऐसे वो भी हैं जिनके जो लोगों को पता ही नहीं कि इन चीज़ों के ऊपर भी गेम बने हैं। चलो डन है। या तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।